कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, तो कौम पे लुटाए जा। जय हिंद दोस्तों, आज निर्भीक और शाश्वत इनसाइड ट्रूथ में आज हम आपको बताएंगे क्रांति के देवता, एक ऐसा क्रांतिवीर जिसने अपने प्राणों की अंतिम सांसों तक एक ऐसा युद्ध लड़ा, एक ऐसा संघर्ष किया, अद्वितीय संघर्ष, जिसके माध्यम से आज आप और मैं स्वतंत्र हवा में सांसें ले रहे हैं। भारत माता गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, उनकी इस घटना से हमें उनके देशभक्ति की भावना के बारे में प्रतीत होता है कि जब वो महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और एक प्रोफेसर द्वारा जब एक भारतीयों को ब्लैक मंकी नाम से पुकारा गया, तब उस प्रोफेसर की कॉलर सुभाष चंद्र बोस जी पकड़ लेते हैं। पूरे कॉलेज में हाहाकार मच जाती है। ऐसे ही घटना आगे बढ़ती चलती है। सुभाष चंद्र के मन में देशभक्ति की भावना और प्रगाढ़ होती जाती है, किंतु उनके पिता की इच्छा थी कि वो सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की एग्जाम क्रैक करे और एक नौकरी प्राप्त करे। तो सुभाष चंद्र बोस अपने पिता के आदेश पर, पिता के इच्छा पर इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में 8 महीने की तैयारी में आईसीएस की एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। अब चूंकि वो उनके पिता की इच्छा थी, पर सुभाष चंद्र बोस जी को इस भारत माता को स्वतंत्र कराना था, तो वो अगले ही दिन अपने भाई को पत्र लिखते हैं कि पिता की इच्छा थी, इसलिए मैंने यह एग्जाम क्रैक कर दी, पर यह नौकरी मेरे सिद्धांत, मेरे उद्देश्य, मेरे लक्ष्य के विपरीत है। मैं इन अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस नौकरी से त्याग पत्र देता हूं। और सुभाष चंद्र बोस जी इस भारत माता के लिए सबसे कठिनतम एग्जाम को क्रैक करने के बाद भी, सबसे सर्व सुविधा युक्त नौकरी को प्राप्त करने के बाद भी उसे लात मारकर भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए भारतवर्ष में लौट आते हैं। भारतवर्ष में लौट आने के बाद वो कांग्रेस के साथ मिलकर उस समय की और कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने के लिए अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ कर देते हैं और इस चक्कर में उन्हें 11 बार जेल होती है। उसके बाद उन्हें कांग्रेस का सभापति बनाया जाता है, फिर अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ाया जाता है, पर अंदरूनी तमाम प्रकार की राजनीति के कारण गांधी जी को लगा कि उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तब वो उस अध्यक्ष पद की दौड़ में सीतारमैया जी को, दक्षिण से सीतारमैया जी को ले आते हैं और उन दोनों को जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि मेरा उम्मीदवार सीतारमैया जी हैं और उनका प्रचार करते हैं खुल के। उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस जी उस अध्यक्षीय चुनाव में विजय होते हैं। 1939 के अधिवेशन में वो विजय होते हैं और विजय होने के बाद जब गांधी जी के फॉलोअर्स उन्हें सहन नहीं कर पाते हैं और तमाम प्रकार की चुनौतियों को देखते हुए, आपसी मनमुटाव को देखते हुए, सुभाष चंद्र बोस जी उस अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से पुनः वो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। अंग्रेज उन्हें नजरबंद कर देते हैं। नजरबंद करने के बाद सुभाष चंद्र बोस पुनः शांत नहीं बैठ पाते हैं। उनका लक्ष्य था भारत माता को आजाद कराना। वो जर्मनी की ओर निकल जाते हैं, वे जापान की ओर चल जाते हैं। जर्मनी में हिटलर से वे बात करते हैं, जापान के प्रधानमंत्री से वे बात करते हैं और वहां पर जो भारतीय युद्धबंदी थे उनको वहां से मुक्त कराकर आजाद हिंद फौज की सेना का गठन करते हैं, आजाद हिंद सरकार का गठन करते हैं और तमाम प्रकार के इस भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए इन फौजों का निर्माण, सरकारों का निर्माण करने के बाद एक बार उनकी विमान में जाते समय दुर्घटना में संदिग्ध रूप से उनकी मौत हो जाती है। ऐसी बहुत सारी घटना है उनसे जुड़ी हुई, मौत के संदर्भ में, मृत्यु के संदर्भ में, जिसे आगे वीडियो में बताया जाएगा। पर हमें समझना होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी का भारतीय स्वतंत्रता में कितना बड़ा योगदान है, उसका
उदाहरण मिलता है कि जब उस समय के ब्रिटिश तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से उनसे पूछा जाता है कि आपने भारत को स्वतंत्र क्यों किया, तो उनका उत्तर होता है कि मैंने भारत को स्वतंत्र इसलिए किया क्योंकि उस समय जो सैनिक, भारत के जो सैनिक थे जो हमारे साथ थे, उनके अंदर विद्रोह स्थापित हो चुका था। वो अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, अंग्रेजी सैनिकों को मार रहे थे, वो हमारे साथ नहीं थे, इसलिए हमें भारत छोड़कर जाना पड़ा। और उस भारतीय सैनिकों का विद्रोह का कारण सुभाष चंद्र बोस जी की प्रेरणा थी। सुभाष चंद्र बोस जी की वो देशभक्ति की अग्नि उन सैनिकों में स्थापित की थी, इसलिए वो विद्रोह हुआ था, जिसके कारण अंग्रेज भाग के गए थे। पर दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आज भी गाने बजते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दुर्भाग्य हमारे भारतवर्ष का। तब मैं बस यही कहना चाहूंगा कि लाख होशियार किंतु सीधा सा विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। हमें कल भी सुभाष की जरूरत थी, हमें आज भी सुभाष की जरूरत है, हमें आज भी सुभाष की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।